गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लोग ग्रामर में पढ़ेंगे। ग्रामर की बुक निकालिए सारे बच्चे। पेज नंबर 85, पेज नंबर 85 निकालिए सारे बच्चे। पेज चैप्टर नंबर 20 एडवर्ब्स एंड देयर टाइप्स। ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले तो सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर बी, पेज नंबर 85 से। ध्यान देंगे। Fill in the blanks with adverbs from the box. One has been done for you. बॉक्स में जो एडवर्ब्स दिया गया है उसी को चुन करके ये सारे ब्लैंक्स को फिल करना है। पहला एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया गया है, देखिए। अनुज स्टेप्ड आउटसाइड टू इंजॉय द प्लेजेंट वेदर। ठीक है, यहाँ आउटसाइड मतलब बाहर। Father drove dash looking for the venue. Father drove eastwards. Eastwards यहाँ होना चाहिए। चलिए बी का 2। बी का 2, फादर ड्रोव ईस्टवर्ड्स। नेक्स्ट, द गेस्ट्स अराइव्ड अर्ली। The guests arrived early. Next, Veena will go to the doctor dash tomorrow. Tomorrow. Next, one can dash find an ice cream wagon outside the park. The location brings good business to the ice cream seller. One can always find an always. आप जो बड़े बड़े जो पार्क देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में, वहाँ आइसक्रीम का वैगन जो है लगा हुआ रहता है। आप वहाँ से निकलते हैं एंड यू कैन बाय एन आइसक्रीम। आप एक आइसक्रीम खरीद करके उसका लुत्फ ले सकते हैं। नेक्स्ट, वी डैश प्ले विद चिल्ड्रन फ्रॉम द अदर ब्लॉक। वी समटाइम्स कभी कभार। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी। अंडरलाइन द एडवर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस। सेंटेंसेस जो नीचे दिए गए हैं उसमें एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। ऑल्सो आइडेंटिफाई देयर टाइप्स, और उसका टाइप भी आपको बताना है। राइट देम इन द ब्लैंक्स। वन हैज बीन डन फॉर यू। ब्लैंक्स में लिखना भी है। सी का 1, वी शुड नेवर बी रूड टू एनी वन। नेवर ये बता रहा है क्या? फ्रीक्वेंसी। सो इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, I went to meet my grandparents yesterday. C का 2।
yesterday. Yesterday हो गया adverb of time. Next, come here and I will show you the coin. Here, इसमें हो जाएगा here, ये हो जाएगा adverb of place. Next, Mehak and Fatima did their work quietly. Quietly. Quietly आपको हो गया adverb of manner. Five. The children are waiting downstairs. Adverb of place. Downstairs means नीचे. Next, I usually help my parents with household work. Usually, adverb of frequency. ठीक है, तो चलिए ये चैप्टर आपका खत्म हुआ. अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21, दैट इज प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, मूवमेंट एंड टाइम. तो वैसे कौन कौन से प्रीपोजिशंस हैं जिसका यूज़ हम लोग प्लेस के लिए, किसी मूवमेंट के लिए और टाइम के लिए करते हैं. आइए देखा जाए. पहला है preposition. Let's define preposition. A preposition is a word that shows the relationship between a noun or pronoun with the other words in a sentence. यानी कि preposition वह शब्द होता है जो कि noun और pronoun के बीच, noun और pronoun का रिलेशन उसी सेंटेंस में मौजूद दूसरे शब्दों के साथ दिखाता है, उसका रिलेशन शो करता है. टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है. प्रीपोजिशन, पोजीशन मतलब हो गया, पोजीशन रेफर्स टू अ नाउन, एन ऑब्जेक्ट यू कैन से नेमली. ठीक है, आप उस नाउन को ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. तो ये क्या करता है, उससे ठीक पहले यूज किया जाता है. प्रीपोजिशन मीन्स बिफोर द पोजीशन ऑफ अ नाउन, नाउन के पोजीशन से ठीक पहले इसका यूज किया जाता है रिलेशनशिप बताने के लिए. चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस, प्रीपोजिशंस के प्रकार. लेट्स लर्न अबाउट 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस इन दिस चैप्टर. इस चैप्टर में आइए 3 प्रकार के जो प्रीपोजिशंस हैं उसके बारे में पढ़ें. सबसे पहला है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. ठीक है, प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस. A preposition of place tells us where someone or something is. Preposition of place वह जगह होता है जो हमें बताता है कि कोई वस्तु
कोई व्यक्ति कहाँ पर है। रीड दीज सेंटेंसेस विद प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस जो दिए गए हैं इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। सार्थक लिव्ड इन चेन्नई फॉर 5 years। इन यहाँ पर प्रीपोजिशन है। जितने भी प्रीपोजिशंस यहाँ दिए गए हैं सारे प्रीपोजिशंस को ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है, तो ध्यान देंगे। सार्थक लिव्ड इन चेन्नई फॉर 5 years। सार्थक चेन्नई में 5 वर्षों तक रहा। द स्टैचू माउंटेड ऑन द प्लेटफॉर्म इज ओल्ड। यानी कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो एक स्टैचू बना हुआ है वो पुराना है। आई फाउंड माई पेंसिल अंडर द चेयर। कुर्सी के नीचे मुझे पेंसिल मिला। A woven rug was spread over the backrest of the sofa। Was spread over the backrest of the sofa। यानी कि सोफा का जो पिछला भाग होता है जिसमें हम लोग पढ़ करके बैठते हैं उसी को एक कवर किया गया है। नेक्स्ट इज देयर इज अ मार्केट नियर माई हाउस। मेरे घर के पास बाजार है। हेनरी वेटेड फॉर अस एट द बस स्टॉप। हेनरी ने हम लोगों का बस स्टॉप पर इंतज़ार किया। फराह सिट्स इन फ्रंट ऑफ मी इन क्लास। फराह कक्षा में मेरे सामने बैठती है। अंकुर सैट बिटवीन दीपक एंड पॉल। अंकुर दीपक और पॉल के बीच में बैठा। आई हंग माई जैकेट बिहाइंड द डोर। मैंने अपना जैकेट दरवाजे के पीछे लटकाया। आई सैट बिसाइड माई फ्रेंड टू वॉच द इवेंट। मैं अपने दोस्त के बगल में उस समारोह को देखने के लिए बैठ गया। द बिगर पार्ट ऑफ द आइसबर्ग इज बिलो द वाटर। यानी कि उस बर्फीले चट्टान का जो बड़ा भाग था वो पानी के नीचे था, समुद्र के नीचे। द स्टार्स ट्विंकल्ड हाई अबव अस इन द नाइट स्काई। तारे रात्रि के समय आकाश में हमारे ऊपर टिमटिमाते हैं। माई अंकल्स हाउस इज बाय द रिवर। मेरे चाचा जी का घर नदी के किनारे है। देयर इज अ हैंड रिटन लेटर इनसाइड द इनवेलप। इनवेलप के अंदर एक पत्र है। देयर इज एन आइसक्रीम सेलर विद हिज वैगन जस्ट आउटसाइड आवर हाउस। हमारे घर के ठीक बाहर एक आइसक्रीम सेलर अपने वैगन के साथ खड़ा है। आई बॉट दिस ड्रेस फ्रॉम द मॉल। मैंने यह पोशाक मॉल से खरीदा। उसके बाद है प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट। आखिर वैसे प्रीपोजिशंस जो कि मूवमेंट शो करते हैं, मूवमेंट दिखाते हैं, तो उसके लिए हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे, आइए ध्यान देंगे। A preposition of movement tells us about the movement of someone or something। यानी कि a preposition of movement वह प्रीपोजिशन जो कि मूवमेंट्स को शो करता है वो हमें बताता है किसी व्यक्ति या वस्तु के मूवमेंट के बारे में। यानी कि वैसा प्रीपोजिशन जो कि किसी व्यक्ति या वस्तु के मूवमेंट को शो करता है उसे हम प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। रीड दीज सेंटेंसेस विद प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट।
प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट जो दिया गया है इसको ध्यान से सुनिए और समझिए। दे क्विकली क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, वे तेजी से ऊपर चढ़ गए। अखिल एंड कार्तिक वॉकड डाउन द स्ट्रीट, अखिल और कार्तिक गलियों से होकर गुजरने लगे। हेमंत डाइव्ड इनटू द रिवर, हेमंत नदी में डुबकी लगाया। द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल, बिल्ली टेबल के ऊपर कूद पड़ी। फादर ड्रोव अस अराउंड द सिटी, पापा हमें शहर दिखाने ले गए। द फार्मर वॉकड अक्रॉस द फील्ड, किसान खेत के इस तरफ से उस तरफ गया। गो अलॉन्ग दिस स्ट्रीट एंड टर्न लेफ्ट, इस गली से सीधे जाओ और बाएं मुड़ जाना। वी ड्रोव थ्रू दिस टाउन लास्ट वीक टू, हम लोग इसी शहर से पिछले सप्ताह हम लोग घूम चुके हैं यह शहर। गो टू बेड नाउ, अब सोने जाओ। वी हरीड टुवर्ड्स द बीच, हम लोग जल्द से जल्द बीच की तरफ बढ़े। द हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस, घोड़ा फेंस के ऊपर से कूद पड़ा। ठीक है, तो ये आपने देखा कि ये ब्लू कलर में जो हाईलाइट किया गया है वर्ड्स को, ये सारे प्रीपोजिशंस ऑफ मूवमेंट हैं, बिकॉज दे शो मूवमेंट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। ठीक है, किसी व्यक्ति किसी वस्तु के मूवमेंट को शो करता है। चलिए नेक्स्ट इज प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम। वैसे प्रीपोजिशंस जो कि वैसे शब्द जो कि टाइम के बारे में शो करते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, उसे हम प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम कहते हैं। अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हेल्प्स अस टू टॉक अबाउट टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हमें समय के बारे में जानकारी देते हैं। सी द एग्जाम्पल्स। माई कजन्स विल विजिट अस इन फरवरी, मेरे चचेरे भाई बहन, मेरे कजिन्स फरवरी में यहाँ आएंगे, हम लोगों के यहाँ आएंगे। विमल इज लीविंग फॉर भूटान ऑन 25 सितंबर, विमल 25 सितंबर को भूटान जा रहा है। आवर रिसेस बिगिंस एट नून, हमारा जो रिसेस टाइमिंग है वो नून दोपहर से शुरू होता है, मध्याह्न से शुरू होता है। आई विल टेक अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर, स्ट्रॉल मतलब स्ट्रॉल किसको कहते हैं, क्या आप लोग जानते हैं? चलिए मैं बताता हूँ। स्ट्रॉल का मीनिंग है कि धीमे धीमे कदमों से चलना। ठीक है, तो आफ्टर डिनर के बाद डॉक्टर भी, इवन द डॉक्टर सजेस्ट दैट वी शुड वॉक अराउंड 1 किलोमीटर आफ्टर डिनर। ठीक है, डॉक्टर भी कहता है कि खाना खाने के बाद यानी कि रात के भोजन करने के बाद कम से कम 1000 कदम ज़रूर चलना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ कहता है आई विल टेक अ स्ट्रॉल आफ्टर डिनर, भोजन करने के बाद मैं स्ट्रॉल घूमने के लिए जाऊँगा, टहलने के लिए जाऊँगा। ही शैल बी बैक फ्रॉम हिज फ्रेंड्स हाउस बिफोर सनसेट, अपने दोस्त के यहाँ से वो शाम होने से पहले लौट आएगा।
चलिए तो आगे हम लोग फिर नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। टिल देन, thanks for watching this video. God bless you and have a good day.